तो काल सर्प दोष होते हैं 12 प्रकार के, इनको बोला गया है। ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रचारित कर दिया गया कि लोग इससे डरने लगे। काल सर्प दोष को दोष बोल दिया गया, जबकि ये काल सर्प योग होना चाहिए। राहु हमको अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। केतु से हमारे प्रारब्ध को देखा जाता है, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं। राहु और मंगल जब एक साथ विराजमान हो जाए तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शरीर से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारा आत्मबल है, मंगल हमारे घर के पुरुष है। चूंकि मैं मानव निर्मित चीजों का कम उपयोग बताती हूँ, प्रकृति प्रदत्त चीजों का ज्यादा उपयोग बताती हूँ, तो शनि की दशा चल रही, शनि की ढैया चल रही है, आदमी अधमरा आता है। ये गलत प्रेडिक्शन है। शनि हमेशा लेता नहीं है, देता भी है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में की रामचरितमानस है, पर लाल किताब बहुत डाउन टू अर्थ रेमेडीज देती है। जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग है और अगर उन्होंने उसको एक्टिव कर लिया तो जो हाथी के जैसे बलवान हो और जिसकी दहाड़ सिंह के जैसी हो, उस व्यक्ति को कौन हरा सकता है। गज केसरी राजयोग जिसकी कुंडली में हो उसको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। गज केसरी राजयोग वालों की हमेशा नाक नुकीली दिखेगी, फेस चमकदार दिखेगा, आपको बिना बात क्रोध आ जाता है, बिना बात आप माता पिता पे भड़क जाते हैं, निराशा होती है, नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। शनि अगर आपका खराब है तो आपके जीवन में हर्डल आएंगे, बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे। तो मैंने पूरी 9 ग्रह की रेमेडी बता दी। दानों का अपना अपना महत्व होता है। कभी कभी अच्छे ग्रह का दान कर देने से हमारा राजयोग समाप्त हो जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी को एकादशी के दिन, रविवार के दिन और बुधवार के दिन नहीं छूना चाहिए। हमको तुलसी को तोड़ने से बचना चाहिए, उनको हाथ लगाने से, स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो मौन साधना में होती है रविवार और बुधवार के दिन। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि उनके घर में कोई ग्रह दोष है। जब एक स्त्री, एक लड़की रजस्वला होती है, पीरियड्स जब उसके आते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक अलग ऊर्जा की तरंगे आती हैं कि उस एनर्जी को पचा पाना या बर्दाश्त करना ना तो देवी देवताओं के वश में था, ना तुलसी के वश में था। नाम जब आप रजस्वला होते हुए कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रजस्वला होते हैं तो हमारे शरीर से बहुत ब्लड जाता है और हमें एक कमजोरी फील होती है। हमें वैसे ही शरीर कमजोर है और अगर हम ऐसे में व्रत रखेंगे तो हमें फिजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस वजह से भी व्रत नहीं रखना चाहिए। मतलब हमारा एक सनातन धर्म एक ऐसा है जो विज्ञान से जुड़कर काम करता है। कुंडलियों में हमारे बहुत सारे दोष का वर्णन किया जाता है, जैसे काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया। तो ये इनका क्या महत्व होता है, कैसे होता है? देखिए, वैदिक शास्त्रों में काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं है। मैंने जहाँ तक नॉलेज ली है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, काल सर्प दोष पहले तो नहीं होता था वैदिक शास्त्रों में। फिर कालांतर में देश काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसको काल सर्प दोष कहा गया और फिर हमने इसको पढ़ा और समझा। तो काल सर्प दोष होते हैं 12 प्रकार के, इनको बोला गया है। शेषनाग है, वासुकी है, कारकोटक है, ऐसे बहुत सारे 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं। राहु पहले स्थान में हो, 7वें स्थान में केतु हो, दूसरे स्थान में राहु हो, फिर 8वें स्थान पे केतु, ऐसे पूरा चक्र चलता है, क्योंकि राहु और केतु अपने अपोजिट चलते हैं, 7 ग्रह। उनके बीच में जब सारे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं तो काल सर्प दोष माना जाने लगा। और इसको इतने ज्यादा बड़े स्तर पर प्रचारित कर दिया गया कि लोग इससे डरने लगे। जबकि कई कुंडलियों में मैंने देखा है राहु केतु के बीच में भी सारे ग्रह हैं, फिर भी काल सर्प दोष नहीं बन रहा है। क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग हैं कि काल सर्प योग का दुष्परिणाम उसको नहीं पड़ेगा। काल सर्प दोष को दोष बोल दिया गया, जबकि ये काल सर्प योग होना चाहिए। अच्छा। इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। अगर किसी पॉलिटिक्स पर्सन की, व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है और अगर उसने इसका शांति विधान करा लिया, त्र्यंबकेश्वर में शांति विधान काल सर्प दोष का होता है, और उसने करा लिया तो फिर उसकी नेतागिरी खराब हो जाएगी, उसको राजयोग समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, ऐसे व्यक्ति जो सर्जन बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में भी अगर काल सर्प दोष है और कोई कह रहा है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, फिर भी एक बार सिद्ध ज्योतिष से उसका विश्लेषण करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति भी काल सर्प दोष की पूजा करा लेता है तो कई बार उसका ये सर्जन बनने का सपना खराब हो सकता है, डांसर बनने का सपना खराब हो सकता है, एक्टर बनने का सपना खराब हो सकता है। क्योंकि कई बार राहु केतु हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। राहु हमको अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। राहु जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। केतु से हमारे प्रारब्ध को देखा जाता है, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं उनको केतु ही प्रिडिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। केतु को देखकर ही पता लगता है कि पूर्व जन्म में हमारा प्रारब्ध कैसा था। और केतु से बच्चों की
को भी जोड़कर देखा गया है, केतु से ध्वजा को भी देखा गया है, ईश्वर के मंदिर में लगने वाली ध्वजा को भी केतु से ही देखा जाता है। ओके। आपने देखा होगा कि गाय बछड़े का जब हम प्रेडिक्ट करते हैं जोड़ा रखना, तो उसमें बछड़ा जो है वो भी केतु है, गाय ओके। शुक्र है और बछड़ा जो है वो केतु है, और उसको रखना शुभंकर माना जाता है घर में। आपने देखा होगा पंडित भी पूजा स्थल पे रखते हैं। हाँ। कई बार हम ही लोग वास्तु कराने जाते हैं तो गाय, कामधेनु गाय और बछड़े को रखने को बोला जाता है। तो जो कामधेनु गाय और बछड़े में जो बछड़ा है वो केतु है। तो राहु और केतु हमेशा खराब नहीं होते। जिसको राहु तारे उसको फिर कौन मारे, ऐसा हाँ। लाल किताब कहती है। तो राहु जिसको देने पे आ जाए ना, हाँ। फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, उसको कोई बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर राहु तीसरे, छठवें और 11वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है, मजबूत स्थिति में बैठा है, हाँ। तो फिर आप राहु से जुड़कर काम करिए। सोशल मीडिया राहु है, मोबाइल राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है, लैपटॉप राहु है, आईआईटी वाले लोग जितने हैं वो राहु है, इंजीनियर राहु है। तो राहु से जुड़कर, विदेश से जुड़कर काम करने वाले जो इतने काम होते हैं राहु को ही, राहु से ही प्रिडिक्ट होते हैं। तो विदेश गमन भी राहु करा देता है कई बार। तो ये सब चीजें हैं। तो राहु हमेशा लेता है, केतु हमेशा लेता है ऐसा नहीं है। राहु केतु भी देते हैं। सही प्रेडिक्शन की जरूरत है, सही प्लेसमेंट की जरूरत है कि वो आपकी कुंडली की चार्ट में कहाँ प्लेस हैं, उनको कितने शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हैं और कितने अशुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है। इसीलिए अच्छे ज्योतिषी की जरूरत हमारी लाइफ में हमको होती है, सही समय पर सही दिशा देने के लिए। ये अंगारक दोष का आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, तो ये अंगारक दोष क्या होता है? देखो, ऐसा माना जाता है कि राहु और मंगल जब एक साथ विराजमान हो जाए कुंडली के किसी भी भाव में, तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है। अच्छा। अंगारक दोष का विभिन्न विभिन्न भावों में विभिन्न असर होता है। जैसे कि अगर पहले भाव में राहु मंगल मिलकर एक साथ बैठ गए हैं, तो उस व्यक्ति का, क्योंकि लग्न हमारा पूरा व्यक्तित्व है, मैंने आपको बताया, तो ऐसे व्यक्ति को शरीर से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा। पेट संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, उसका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है, कभी सिर दुख रहा है, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। वहीं अगर दूसरे भाव में राहु और मंगल साथ बैठ के अंगारक योग बन गया, तो ऐसे व्यक्ति को धन संबंधी बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति धन पर्याप्त मात्रा में कमा नहीं पाते, कमा भी ले तो फिर वो गलत जगह पर व्यय हो जाता है, मेडिकल एक्सपेंस में या इधर उधर चला जाता है। तीसरे भाव में अगर बनता है तो कुल कुटुंब संबंधियों से उसकी नहीं बनती है। ओके। भाइयों से झगड़े होते हैं, पैतृक भूमि मिलने में, पैतृक संपत्ति मिलने में बड़ी बाधा आती है। चतुर्थ भाव में बन जाए तो भूमि वाहन का सुख नहीं होता है। चतुर्थ भाव से चंद्रमा का घर है, माता को भी देखा जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की माताओं को भी बीमारी घेर लेती है। कई बार हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक बच्चा हुआ, उसके बाद उसकी मम्मी बीमार रहने लगी, हाँ। है ना, या सीजर से हुआ तो मम्मी रिवाइव नहीं हो पा रही हैं, हाँ। है ना, मम्मी को परमानेंट कोई ऐसा इशू आ गया, माइग्रेन हो गया या पैरालिसिस भी हो जाती कई बार मदर, अगर अंगारक योग ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन ये निर्मित कर देता है। फिर पंचम में आपके बच्चे की शिक्षा को दिक्कत पहुंचाता है, आपकी खुद की शिक्षा को दिक्कत पहुंचाता है, आपकी शिक्षा में हर्डल बहुत आते हैं, आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है, होती भी है तो बड़ी मुश्किलों से होती है, जद्दोजहद के साथ होती है, आपके ज्ञान को, अध्यात्म को भी ये चोटिल करता है। फिर छठे भाव में ये बहुत अच्छा होता है अंगारक योग, क्योंकि ये बिल्कुल उलट काम करता है, ये बढ़ने नहीं देता उस चीज़ को। तो छठा भाव है ऋण रोग शत्रु, तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़े, ऋण बढ़े, हमारे शरीर में रोग बढ़े, हमारे शत्रु बढ़े, तो ये वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। सातवें भाव में हो तो पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करता है, बिजनेस पार्टनरशिप में दिक्कत होती है, मैरिज पार्टनरशिप में दिक्कत होती है, लव पार्टनरशिप में दिक्कत होती है, किसी भी तरीके के पार्टनरशिप को ये परेशानी में लेकर आ जाता है। आठवें भाव से मृत्यु के घर को देखते हमारे इन लॉज, ससुराल पक्ष को भी आठवें घर से देखा जाता है, तो ये वहाँ समस्याएं पैदा करता है। इन लॉज के बीच, हमारे बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, हमारी तर्क वितर्क होते रहते हैं, हमारी मानसिकता मैच नहीं कर पाती, चाहे कितने ही अच्छे संस्कारवान लड़की हो या कितने अच्छी संस्कारवान सास हो या जेठ हो। नवें भाव में हमारे भाग्य को, हमारे पिता को बहुत दिक्कत करता है, हमें जरा सी चीज़ पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हम अपने आप को अनलकी पर्सन फील करने लगते हैं। हमको लगता है कि हमको बहुत 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 मेहनत के बाद थोड़ा मिलता है, 100 रुपये की मेहनत करो 2 रुपये का फल मिलता है, तो ये अंगारक योग 9th हाउस का कभी कभी ऐसा करता है।
10th हाउस में आपका कैरियर को बड़ा परेशानी में डाल देता है, आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, आप बिजनेस चलाते हैं, आपको बिजनेस नहीं चलता है, आपको इनकम जनरेट करने में, आपका कैरियर की स्टेबिलिटी लाने में बड़ा मुश्किलें खड़ी करता है। फिर 11वें भाव में आपकी आय को चोटिल करता है, आपको ओके। आप बचत नहीं कर पाते हो, आप जोड़ के नहीं रख सकते हो धन, है ना। 12वें भाव में तो ये बहुत ही खराब है, जेल यात्रा तक करा देता है। इस तरीके के अंगारक योग होता है, लेकिन अंगारक योग का मिला जुला एक मैं उपाय यहाँ बता देती हूँ। अगर किसी की कुंडली में अंगारक योग है, उसने किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं मिला है और उसको मिलना भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है, तो आप एक मंगल का दान जरूर से करें और एक राहु का दान। मंगल के दान के रूप में आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें, उसमें 3 पाव यानी 750 खड़ी मसूर की दाल ले लें, 7 डंडे समेत लाल मिर्ची ले लें, जिनका डंडा लगा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। उसमें आप एक लाल कलर का अनार का फल डाल दें या कोई भी लाल फल उसमें डाल दें, लाल मिठाई एक उसमें ऐड कर दें, लाल पेड़ा हो सकता है, गुलाब जामुन भी हो सकती है, इमरती भी हो सकती है, इमरती मच बेटर अदर देन, इमरती बहुत सटीक रेमेडी में काम करती है। एक कील उसमें डाल दें आप, एक काला सूरमा अगर आपको मिल जाए तो काला सूरमा भी उसमें डाल दें। इस सब की एक पोटली बनाकर मंगलवार के दिन 12 से 1:30 बजे के बीच, जब आपके सर पे सूर्य होना चाहिए, है ना, क्योंकि मंगल एनर्जी होता है, मंगल क्रोध होता है, मंगल रक्त का विकार का कारक होता है, तो मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारा आत्मबल है, मंगल हमारे घर के पुरुष है। जैसे शुक्र रिप्रेजेंट करता है महिलाओं को, मंगल रिप्रेजेंट करता है पुरुषों को, मर्दानगी को। तो 12:30 से 1:30 बजे के बीच जाके आप भोलेनाथ का जो पिंडी है उस पर जाकर उसको रखाइए, और आप या तो माँ मृत्युंजय जाप का एक बार मंत्र का जाप कर लें, 1 बार 3 बार 7 बार, या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर लें 1 बार 3 बार या 7 बार, या आप इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप उसको रखकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें, आज से सारे संकट आपके, सारे दोष आपके और सारे योग मेरे जितने दोष आपको समर्पित, आपके जितने राजयोग वो मुझे, ऐसी आप प्रार्थना करके आ जाएं। और जब मंदिर से निकले उसके बाद ये थोड़ा कोशिश करें कि आपको कोई टोके नहीं और सीधे आप घर आ जाएं, तो आपका ये अंगारक योग मंगल के कारण बन रहा है तो टल जाएगा। अब एक राहु का उपाय भी मैं बता देती हूँ। राहु का उपाय के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप के जो क्लीनिंग स्टाफ है, सीपर जो होता है, सफाई कर्मी जो होता है, शनिवार के दिन आप उसको शराब का दान कर सकते हैं। अब चूंकि मैं मानव निर्मित चीज़ों का कम उपयोग बताती हूँ, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का ज़्यादा उपयोग बताती हूँ, तो आप राहु के उपाय के रूप में आधा आटा ले लें और आधा खांड ले लें। जो शक्कर का बूरा आता है ना, शक्कर का बूरा आधा मिला लें और आधा गेहूं का आटा ले लें, दोनों को बराबर क्वांटिटी में मिला के शनिवार के शनिवार, कम से कम 3 शनिवार और अधिकतम 7 शनिवार, किसी भी बड़े पेड़ के चारों तरफ चींटियों को वो आटा डाल दें। काली चींटी को डालना है, लाल चींटी यहाँ नहीं होना चाहिए। लाल चींटी अगेन केतु को रिप्रेजेंट करती है, फिर आपका राहु खराब हो सकता है। और यकीन मानिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा, हवन पूजा पाठ नहीं कराना और आपकी कुंडली बहुत व्यवस्थित हो जाएगी और आपके जीवन में आने वाले सारे नुकसान जो अंगारक दोष के कारण हुए हैं वो होने बंद हो जाए। लाल किताब का बहुत ज़्यादा वर्णन सुनने में आता है, तो लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं, जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर भी सजेस्ट करते हैं या हम लोग भी घर में पढ़ के वो करते हैं, तो वो उन रेमेडीज को करते समय हमें कोई स्पेशल प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखो स्वाति, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में कि रामचरितमानस है। जैसे अच्छा। रामचरितमानस एक व्यक्ति को उसके जीवन को कैसे जीना इसका संदेश दे रही है, वैसे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी को कैसे जिया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में कैसे रेमेडीज हमको देनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रह गोचर की गणना कैसे करनी जाती है, उसका वर्णन है। ओके। लाल किताब रखने भर से उसका एक ऑरा क्रिएट होता है। लाल किताब हर कोई अपने घर में रख भी नहीं सकता। अच्छा। लाल किताब रखने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, इसलिए जो व्यक्ति जानकार है वही लाल किताब को रखना चाहिए, उसी व्यक्ति को लाल किताब पढ़ना चाहिए। पर लाल किताब बहुत डाउन टू अर्थ रेमेडीज देती है। ओके। ऐसी रेमेडीज देती है जो हमारे पूर्वज करते आए। जैसे लाल किताब कहती है कि आपके घर में हमेशा कपूर का धुआं होते रहना चाहिए। हाँ। धुआं मीन्स डिफ्यूज़ करना है आपको। इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र आप बहुत सारे अवेलेबल है, उनमें आप रोज़ रात में थोड़ा भीमसेनी कपूर लेके, बट्टी वाला नहीं, भीमसेनी कपूर आता है, देसी कपूर जिसे बोलते हैं, उसको हाँ। आप डिफ्यूज़ करिए। हाँ। आपके घर से नेगेटिविटी कोसों दूर रहेगी। लाल किताब कहती है अगर आप कहीं जा रहे हैं
तो मीठा खाकर जाइए। लाल किताब कहती है अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ। लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, मकान की नींव का उद्घाटन करने जा रहे हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। लाल किताब कहती है कि 33 कोटि देवी देवताओं का गाय में वास है, इसलिए अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो गाय को हरा चारा खिलाइए, है ना। तो लाल किताब बहुत बेसिक चीजें आपको उपाय देती है। जैसे अभी मैंने चींटी को अनाज डालने वाला जो उपाय बताया, ये लाल किताब में। मंगल का जो दान बताया वो लाल किताब में, मतलब मंगल लाल किताब में किसी भी ग्रह के दान बहुत नेचुरल से बताए गए हैं। बहुत कम सस्ती चीज़ों के उपाय बताए गए हैं, जैसे अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग दाल। सूर्य के लिए गुड़ का दान बता दिया, है ना। चंद्र के लिए दूध का दान, चावल का दान बता दिया। बुध के लिए हरी घास का दान बता दिया। गुरु के लिए पीली दाल का दान बता दिया। तो ये बेसिक जो नीड्स की चीजें हमारे रसोई घर में जो उपलब्ध है ना, लाल किताब में बस इन्हीं को लेकर रेमेडी बना दी गई है। इसीलिए लाल किताब के जो रेमेडी है वो 101% काम करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न पद्धति की किताब नहीं है। ये नहीं कहती कि आप नील पर 100 का नोट लगाकर चिपका के डाल दो। ये नहीं कहती कि आप मसूर की दाल अन्नपूर्णा, जिसे कहा गया हमारे सनातन धर्म में अन्नपूर्णा माना गया अनाज को, उसको फ्लैश कर दो। ऐसे उठ पटांग कर्तव्य लाल किताब नहीं सिखाती है। लाल किताब कहती है जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए, माता पिता का आदर करें, स्त्री को शुक्र कहा गया है, गर्लफ्रेंड को बुध कहा गया है, सूर्य पिता को सूर्य कहा गया है, माँ को चंद्र कहा गया है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत सम्मान के साथ पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, बहुत सम्मान के साथ इसको जिया जाने वाला सब्जेक्ट है। आप कितनी रेमेडी कर लो, लेकिन अगर आप लाल किताब कहती है उन रेमेडी में उनसे जुड़े उन ग्रह से, जैसे शुक्र की रेमेडी अगर आप कर रहे हो और उस शुक्र ग्रह से जुड़ी अपनी पत्नी को गालियां दे रहे हो तो रेमेडी काम नहीं करेगी। तो रिश्तों का मान और ग्रह नक्षत्रों का सम्मान, ये हमको लाल किताब समझाती है। बहुत सारे तरह के योग सुने, जिसे अभी आपने मेंशन किया था राजयोग, और भी बहुत सारे योग होते होंगे, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से योग होते हैं। बहुत सारे राजयोग होते हैं कुंडली में विद्यमान, लेकिन सबसे बड़ा अगर राजयोग की अगर हम बात करें तो गज केसरी राजयोग बहुत अच्छा और बहुत बलवान राजयोग होता है। जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग है और अगर उन्होंने उसको एक्टिव कर लिया, देखिए राजयोग तो सबकी कुंडली में होते कोई ना कोई। विमल विपरीत होता है, नीचभंग राजयोग होता है, सरल विपरीत राजयोग होता है, हर्ष विपरीत राजयोग होता है, मालव्य योग होता है, और भी बहुत सारे कई तरह के राजयोग कुंडली में होते हैं। चंद्रमंगल राजयोग होता है। तो लेकिन गज केसरी जो राजयोग है, गज मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। तो जो हाथी के जैसे बलवान हो और जिसकी धार सिंह के जैसी हो, उस व्यक्ति को कौन हरा सकता है? सही बात है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग होता है, ऐसे व्यक्ति को लोग रुककर सुनते हैं। सिंह तुल्य भाषण देते हैं ये लोग। सिंह तुल्य की तरह आप इनकी हर बातचीत करने का सलीका और तरीका होता है। इनकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेसफुली होती है, दमदार पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे गज केसरी राजयोग की कुंडलियां भी देखी हैं जिन्होंने अपने राजयोग को एक्टिव नहीं किया और फिर उनको उस राजयोग का उतना फल नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। क्योंकि जिनकी भी कुंडली में गज केसरी राजयोग है और अगर उसमें उन्होंने एक्टिव कर लिया, गज केसरी राजयोग चंद्र और गुरु के मिलने पर बनता है। या तो इनकी दृष्टियाँ एक दूसरे पर बन जाए और या फिर ये दोनों एक भाव में बैठ जाएं। जिनकी लग्न में गुरु और चंद्र एक साथ बैठे होते हैं, सबसे बलवान गज केसरी राजयोग ऐसे जातक कुंडली में रहता है और जीवन में भोगते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु संतान है, गुरु शिक्षा है, गुरु भाग्य है। चंद्र को तो स्वयं साक्षात शिव ने अपने मस्तक पे जगह दी है। बिल्कुल। तो जिसके पास चंद्रमा के जैसा ओज, कहते हैं कि मेरी स्त्री तो चंद्रमा के समान सुंदर है। हर कोई चंद्रमा हो जाना चाहता है। तो जिनके पास गुरु का बोलो चंद्रमा की सुंदरता हो, उनको कौन रोक सकता है? तो ऐसे लोग बड़ी मान सम्मान को पाते हैं। ऐसे लोगों को धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोग अगर किसी गरीब घर में भी पैदा होते हैं ना, तो वो इवेंचुअली उनको अमीर हो जाते हैं। कामों के द्वारा अमीर हो जाते हैं। वो अपने कामों के द्वारा मान सम्मान को प्राप्त करते। गज केसरी राजयोग वालों का प्रारब्ध इतना अच्छा होता है, पूर्व जन्म के भाग्य को साथ लेकर पैदा होते हैं। अच्छा। उनको बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा मिलता है। उनको उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनको अगर 10 लोगों में भी खड़े होंगे तो उनकी एक व्यक्तित्व ऐसा होता है, एक ऑरा मंडल ऐसा होता है जैसे 9 ग्रहों में सूर्य हो, जिसकी चमक को नहीं छुपाया जा सकता। इस तरीके का गज केसरी राजयोग धारक व्यक्ति होता है।
गज केसरी राजयोग जिसकी कुंडली में हो उसको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जनरल लोग नहीं रखते और जिसके कारण को उनका फल नहीं मिलता है। गज केसरी राजयोग वाला जरूर से ज्योतिष मिलेगा आपको, गज केसरी राजयोग वाला संत मिलेगा, गज केसरी राजयोग वाला एक बहुत अच्छा वक्ता मिलेगा, गज केसरी राजयोग वाला बहुत बड़ा नेता मिलेगा। ओके। अब गज केसरी राजयोग को हम खराब कैसे कर लेते हैं और कैसे हमको उसको बचा के रखना चाहिए। गज केसरी राजयोग वाले को गुरुवार के दिन पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की कुंडली में है, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, आपने भी देखा होगा, मैं गुरुवार को पैसे का लेन देन नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। ऐसा करने से हमारा राजयोग समाप्त होता है। गज केसरी राजयोग वाले को गुरुवार के दिन किसी भी व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। अगर बफेट लगा है, शादी हो रही है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, बहुत सारे लोग, लॉट्स ऑफ पीपल वहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको एज अ गुरु, एज अ सिस्टर, एज अ रिलेटिव आपको भोजन पे बुलाया या एज अ फ्रेंड आपको भोजन पे बुलाया, तो आपको अवॉइड करना चाहिए भोजन करने से, नहीं तो आपका राजयोग अगले को मिलता है। गज केसरी राजयोग वाले को कभी किसी के साथ एक प्लेट में भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही सगे संबंधी हो, चाहे पति हो या कुछ भी हो। गज केसरी राजयोग नहीं, किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे के साथ झूठा भोजन शेयर नहीं करना चाहिए। इससे हमारी अगर कुंडली में राजयोग है, क्योंकि आप तो जन सामान्य हो, आपको तो पता नहीं आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है। बिल्कुल। अब आपको चूंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि आपको नेम फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, ऐसा व्यक्ति कम मेहनत में ज्यादा अचीव करता है, ऐसा व्यक्ति जो इन-लॉज का बहुत प्रिय है, ऐसा व्यक्ति जिसका पति बहुत प्यार करता है, ऐसा व्यक्ति जिसका भाई पिता माता पिता का बहुत प्रेम मिला है, ऐसा व्यक्ति जिसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति जो विषम परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं से उससे निकलने की शक्ति खोज लाता है, तो यह निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राजयोग है। वो गज केसरी राजयोग है या अन्य राजयोग है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को किसी के साथ भी खाना शेयर, भोजन शेयर नहीं करना चाहिए, एक प्लेट में भोजन नहीं करना चाहिए, झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, एक गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब और कुल से बाहर, यानी अपने पिता के घर संबंधी और अपने माता के घर संबंधी के अलावा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर बहू बनकर गए हैं तो आपके जो सगे सास ससुर हैं, प्लस आपके जो सगे जेठ जेठानी और आपका पति, इसके अलावा आप किसी के पैर ना छुए। आप साफ बताएं, मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं कुटुंब और कुल से बाहर पैर नहीं छू सकती। सेम अगर आप किसी के दामाद हैं और आपकी कुंडली में राजयोग है, तो आपको अपने सास ससुर, हालांकि हमारी सनातन धर्म में तो दामाद के पैर छुए जाते हैं, तो ऐसी परंपरा है ही नहीं, लेकिन फिर भी कई राजस्थानी फैमिली, मारवाड़ी फैमिलीज में दामाद पैर छूते हैं, तो उनको अपने कुल कुटुंब से बाहर पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी साधु संत जो केसरी अवस्था धारण किए हैं, ऐसे लोगों से कोई ताबीज गंडे नहीं लेना चाहिए। तो ये था राजयोग, चाहे वो गज केसरी राजयोग या कोई भी राजयोग, ये प्रिकॉशंस आपको अपने जीवन में रखने ही चाहिए। और गज केसरी राजयोग का मैं एक बहुत अच्छा एक सिम्टम बता देती हूँ। गज केसरी राजयोग वालों की हमेशा नाक नुकीली दिखेगी, फेस चमकदार दिखेगा, उनके चेहरे पे हमेशा ऐसा ग्लो लगेगा कि अक्सर आदमी उनको बोलते हैं मैडम पसीना है, या सर आपके चेहरे पे पसीना है, पोंछ लीजिए, लेकिन वो पोंछते हैं, उनके चेहरे पे कुछ नहीं मिलता है, एक अलग सा तेज उनके चेहरे पे दिखता है। ऐसे लोगों की बात करने का सलीका और तरीका ऐसा होता है कि आप किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक पे इनसे आप चर्चा करवा लीजिए, ये बिल्कुल विस्तृत रूप से आपको समझा देंगे। ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग लव पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं, इन-लॉज की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग अपने पति के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहती हैं लड़कियां, और ऐसा ही पति अपनी पत्नी के लिए सर्वस्व निछावर करने तैयार होता है। ऐसा लड़का जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग है, मातृ पितृ भक्त होता है, माता पिता की बहुत सेवा करता है, अपनी बहनों का बहुत प्रिय होता है, और ज्यादातर ऐसा व्यक्ति इकलौता पुत्र होता है, यानी बहनें बहुत सारी हो सकती है लेकिन पुत्र एक होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सब नहीं मालूम है, तो वो अपनी कुंडली में कैसे ये पता कर सकता है कि उसको क्या योग है या उसके क्या दोष है उसकी कुंडली में, और उसका निराकरण फिर वो कैसे कर सकता है? मैंने आपको बताया, विवाह में अगर बार बार बाधा आ रही है, आपको बिना बात क्रोध आ जाता है, कभी कभी आप बहुत तीखा बोल जाते हैं, आप बाद में रिग्रेट करते हैं, आपको पश्चाताप होता है मुझे ऐसा नहीं बोलना था, बिना बात आप माता पिता पे भड़क जाते हैं, आपके काम कारोबार कैरियर ठप्प पड़ा है, तो फिर आपको मंगल जनित दोष है। आपको मैंने बताया मंगल का एक दान कर देना चाहिए, उसके नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव बहुत सारे इफेक्ट है। इसके अलावा अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम है, आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, आपके जन्मदिन पर पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिर विवाह में देरी हो रही है, इन-लॉज अच्छे मिलते हैं तो लड़की अच्छी नहीं है, लड़की अच्छी है तो इन-लॉज अच्छे नहीं है, ऐसा कोई संकट आ रहा है, बात बनते बनते लास्ट मोमेंट विवाह की खराब हो रही है, आपको बिजनेस की पार्टनरशिप में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर आपका गुरु दूषित है।
तो इसके लिए फिर आपको गुरु के उपाय कर लेना चाहिए। गुरु के उपाय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आप पीली हल्दी की माला से ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। पीले कलर की रुई में बत्ती बनाकर और घी का दिया प्रत्येक गुरुवार को केले की जड़ में जला दें और एक विष्णु भगवान को अर्पित कर दें, तो आपका गुरु का जो विवाह की देरी और ये सब गुरु से जनित जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, अगर आपकी स्त्री से आपकी नहीं बन रही है, कभी कभी आपके हर काम किसी फीमेल की वजह से खराब हो रहे हैं, वो फीमेल कोई भी हो सकती है, तो फिर आपका शुक्र खराब है। तो इसके लिए फिर आप ऑयल बेस्ड इत्र लगाना शुरू कर दीजिए बाजुओं पर। अगर आपको धन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं डैमेज है। अगर आपको गाड़ी आप लेने गए, लेते लेते रुक गए, आपके घर में आपको नौकर चाकर बार बार बदल रहे हैं, आपकी कोई नौकर कर्मचारी रुकते नहीं है, ऑफिस में हो या घर में है, तो आपका शुक्र प्रताड़ित है, क्योंकि आपको लग्जरी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो फिर आप शुक्र के उपाय में सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ जो हैं वो शुक्रवार कन्याओं को बांटिए, उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। ऑयल बेस्ड गुलाब का इत्र, केसर का इत्र आप लगाना शुरू करिए। माँ लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि करके आप उसको शुक्रवार को चढ़ा दीजिए और अपने दोनों बाजुओं पे लगा लीजिए। इसके अलावा आप लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन शुक्र से जुड़े, गुरु से जुड़े अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो उनसे जुड़े फिर लोगों का आपको सम्मान भी करना है, ये मस्ट है। मतलब अगर आपने उपाय कर लिया, रेमेडी कर लिया और उस नक्षत्र ग्रह से जुड़े हुए लोगों का तिरस्कार कर दिया तो फिर आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। बार बार आपका मन चंचलता में आता है, आपको निराशा होती है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, मन विचलित रहता है, आपके विजन क्लियर नहीं है, आपके मन में उथल पुथल मची रहती है, आपकी माँ बीमार है, तो आपका फिर चंद्र दूषित है। चंद्र के लिए फिर मैंने आपको बताया चावल का आप दान करें, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करें। स्त्री जातक पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने और पुरुष जातक राइट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, गले में चांदी की चेन पहन सकते हैं। नहीं तो आप राइट हैंड में चांदी की बाली भी धारण कर सकते हैं। इससे आपका चंद्र बहुत अच्छा रहता है। सूर्य अगर आपका खराब है तो कैसे पता करेंगे? आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपको बिना बात के आपके पिताजी से आपकी बननी बंद हो जाएगी, सरकारी कामों में आपको दिक्कत आनी हो जाएगी शुरू, सरकारी नौकरी के लिए आप बहुत प्रयास कर लें, आपके लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट भी फेल होने लगेंगे, मतलब आपका सूर्य दूषित है। फिर इसके लिए आपको सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। आदि स्तोत्रम का पाठ प्रत्येक रविवार को अगर आप कर लें बहुत अच्छा है। साग सब्जी में ऊपर से नमक डाल के खाने से बचना चाहिए। अगर सब्जी में नमक कम है तो भी उसको खा लीजिए, क्योंकि या फिर आप घर में ये बता दें कि सब्जी चखने के बाद ही आपको परोसी जाए, जिससे कि आपको ऊपर से नमक नहीं डालना पड़े। गन्ने का रस या जूस या सूप लेते तो ऊपर से नमक डालने से बचना चाहिए, इससे भी सूर्य हमारा खराब होता है। गुड़ का आप दान कर सकते हैं, गेहूं का आप दान कर सकते हैं। तांबे के कलश में थोड़ी रोली डाल के एक लाल कलर का फूल कनेर का या गुड़ैल का आप डाल के सूर्य को नारायण को जल जरूर दें। 11 बजे के पहले आप सुबह सुबह जल दे दें। बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, आउट ऑफ सिटी में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा सूर्य को जल चढ़ाने का मैं तरीका बता देती हूँ। आपने स्नान किया, बाथरूम में ही आप देख लीजिए पूर्व दिशा किस साइड है, सिर्फ आपकी पॉटी शीट उस दिशा में नहीं होनी चाहिए, जहाँ आप निस्तार करते हैं वो शीट उस साइड नहीं होनी चाहिए। बाकी आप पूर्व दिशा देख लीजिए, वॉश बेसिन तरफ या नल तरफ अगर पड़ रही है तो आप अपनी अंजलि में जल लेकर वही सूर्य नारायण को अर्पित कर दीजिए। उसको नीचे एक बकेट रख लीजिए जिससे उसकी छींटे आप पर ना आए। 3 बार आप जल दे दीजिए वहीं पर और उस जल का हाथ में रख के टीका लगा लें माथे पर। ऐसा करने से भी आपको सरकार से लाभ मिलेगा, सत्ता से लाभ मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, आपका परचम चारों ओर लहराना शुरू हो जाएगा। तो ये रेमेडी भी आप जरूर करके देखें। बाद में उस बकेट के पानी को किसी गमले में, तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी अन्य गमले में या क्यारी में डाल दें। तो बुध के लिए भी अगर आपको लग रहा है आपका सोशल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, आपके सामाजिक सर्कल बार बार ब्रेक हो जाता है, आपके दोस्त बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आपका कंसल्टेंसी है, आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप बनना चाहते हैं, बुध से जुड़कर आप कोई काम करना चाहते हैं और आपका नहीं सफल हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका बुध खराब है। आपको गर्लफ्रेंड को भी गाली नहीं देनी है, और गर्लफ्रेंड बिल्कुल बुध को रिप्रेजेंट करती है। किन्नर समाज बुध का बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करता है। कोई भी क्लाइंट अगर बुध को मजबूत करना चाहता है तो किन्नरों को बुधवार के दिन हरे कलर की चूड़ियाँ या जिस भी दिन वो अवेलेबल हो हरे कलर की चूड़ियाँ अवश्य से पहनाएं, ये इनके लिए बहुत फलदायी रहेगा। गौशाला में आप हरा चारा खिला सकते हैं,
हरी मूंग की हरी मूंग की दाल 3.25 पाव यानी 750 ग्राम हरे कलर के कपड़े में बांध के भोलेनाथ को अर्पित करिए। इससे भी आपका बुध का अगर कोई बुध जनित दोष है तो वो नष्ट हो जाता है और आपको सोशल लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ने लगता है, समाज में रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हो जाता है। शनि अगर आपका खराब है तो आपके जीवन में हर्डल आएंगे, बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जरा सी चीज़ों को पाने के लिए भी इतना प्रयास करना पड़ेगा जैसे मानो आपको किले फतह करना हो। तो उसके लिए आप शनि को मनाइए। शनि के लिए आप छाया दान सबसे उत्तम दान होता है। शनिवार के दिन एक कटोरी में आप तेल ले लें, वो उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के अपना पूरा फेस उसमें देख लें, आपकी परछाई यानी छाया उसमें पड़नी चाहिए। और फिर वो कटोरी का तेल जो है वो डाकोत जो होते हैं ना, शनि महाराज को तेल मांगने वाले, उन्हें कहा जाता है डाकोत, उसको दान कर दें। वो आपकी कॉलोनी में अगर नहीं आते तो फिर आप शनि मंदिर में जाकर भी काले तिल सरसों के तेल में डालकर काले कपड़े के साथ शनि महाराज को अर्पित कर दें। इससे भी आपके शनि जनित जितने दोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने पूरी 9 ग्रह की रेमेडी बता दी। जो जो सिम्टम आपकी लाइफ में है आप उससे रिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा किस सिम्टम के कारण कौन सा ग्रह प्रताड़ित है। और अगर आपको कुंडली नहीं मालूम है तो भी ये नेचुरल मैंने उपाय बताए हैं, रेमेडी बताई है, इनको करने से आपको पॉजिटिव असर आएगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर किसी का शनि अच्छा है लेकिन उसने फिर भी ये सोच के कि हम तेल का दान कर देते हैं, तिल का काले कपड़े का दान कर देते हैं, तो वो सही रहेगा क्या? मतलब नहीं, देखिए अगर आपको शनि गेन देने वाला है, अब अगर अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया तो वो तो बता ही देगा कि शनि कुंभ में, मकर में या अच्छे राशियों में बैठा हुआ है, या अंशबल उसका बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छे ग्रहों के साथ उसकी युति है, तो ऐसा शनि फिर आपको गेन देता है। ऐसे शनि को अगर आप तेल चढ़ा देते तो शांत हो जाता है, तो नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए शनि का तेल आप तभी चढ़ाएं जब आप कुंभ राशि के हो, जातक हो, मकर राशि के जातक हो, या फिर आपकी लग्न जो है वो शनि वाली हो, यानी 10वें या 11वें भाव की आपकी लग्न हो, तो आप शनि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में मैंने बताया ना 100 रुपये का काम करने के लिए 1 लाख की कोशिश करना पड़ रही हो, आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत हो रहा हो, कोई भी चीज़ें हाथ को आई मुंह को ना लगी वाला हाल हो रहा हो, फिर आपको शनि के करना चाहिए दान। लेकिन एक बार आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर से करा लेना चाहिए, क्योंकि दानों का अपना अपना महत्व होता है। कभी कभी अच्छे ग्रह का दान कर देने से हमारा राजयोग समाप्त हो जाता है। दान हमेशा पीड़ित ग्रहों का किया जाता है, दान हमेशा शत्रु ग्रहों का किया जाता है। दोष जनित जो दोष हमारी कुंडली उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे ग्रहों का दान किया जाता है। जो ग्रह हमारे बली हैं, लग्नेश है, भाग्येश है, हमारे भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, राजयोग दे रहे हैं, ऐसे ग्रहों का दान कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन की तरक्की, समृद्धि, धन धान्य सब कुछ नष्ट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अभी आपने ये बताते हुए तुलसी का बोला कि उसमें हमें वैसे पानी नहीं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्या क्या इसका मतलब क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? कब तुलसी में पानी डालना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं? देखिए ऐसा माना जाता है कि तुलसी को एकादशी के दिन, रविवार के दिन और बुधवार के दिन नहीं छूना चाहिए। और रविवार और बुधवार को तो थोड़ा मतभेद है, लेकिन एकादशी के दिन बिल्कुल जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा माना गया है धर्म ग्रंथों में कि एकादशी के दिन तुलसी जी अपने प्रिय विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, और वो निराहार और बिल्कुल बिना जल के व्रत को रखती निर्जला हैं, व्रत निर्जला करती व्रत रखती हैं। और निर्जला व्रत में अगर हम उनको जल देते हैं तो वो दोष लगता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी का व्रत टूट टूट जाता है, जाता है। तो वो दोष हमको लगता है। इस वजह से हमको एकादशी के दिन ना तो तुलसी को जल देना चाहिए, ना छूना चाहिए। रविवार के दिन और बुधवार के दिन का भी सेम नियम है। अच्छा, हमको तुलसी को तोड़ने से बचना चाहिए, उनको हाथ लगाने से, स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो मौन साधना में होती है रविवार और बुधवार के दिन। तो उनको अगर हम छूते हैं या विचलित करते हैं तो उनकी मौन साधना में कहीं ना कहीं विघ्न आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से हमको तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, आप एकादशी के दिन तुलसी को दिया घी का जरूर लगाएं, रविवार को दीपक लगा सकते हैं। 7 दिन 30 दिन आपको महीने के तुलसी को घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तुलसी को शाम के समय घी का दीपक जलाया जाता है, ऐसे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घरों में बरकत कभी लोप्त नहीं होती, ऐसे घरों में पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, ऐसे घरों में
बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, संस्कारवान होते हैं। ऐसे घरों में तंत्र मंत्र क्रियाओं का असर नहीं होता। ऐसे घरों में प्रेत बाधा भूत बाधा नहीं होती जिस घर में तुलसी हरियाली लिए होती है। इसी कारण जब तुलसी का पौधा सूख जाता है, कई लोग मेरे पास आते हैं क्लाइंट, 1 तुलसी लगाई, 2 तुलसी लगाई, 4 तुलसी लगाई, हमेशा सूख जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनके घर में कोई ग्रह दोष है या उनके घर में कोई वास्तु दोष है, जिसका समाधान बहुत जरूरी है। क्योंकि तुलसी को पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है धर्मशास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में। तो जिस घर में बार बार तुलसी उगती है, आपने देखा होगा किसी किसी घर में तो बहुत सारी तुलसियां उगती हैं। हाँ, बीज से तुलसियां बनती जाती हैं हाँ। और कभी खत्म नहीं होती हैं। एक राम तुलसी होती है और एक श्याम तुलसी हाँ, होती है। रामा श्याम, श्यामा। रामा श्यामा इसलिए बोला गया, जो हरी तुलसी होती है उसको राम का अवतार माना गया, हम्म, जो श्यामा तुलसी है उसको कृष्ण का अवतार माना गया है। तो रामा श्यामा तुलसी में से कोई भी तुलसी अगर आपके हरी भरी है और बड़ी फलित हो रही है, तो मान लीजिए कि आपका घर में कोई दोष नहीं है और आपका कुंडली में कोई दोष नहीं है, आपके घर के किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष नहीं है। अगर बार बार तुलसी आपकी अच्छी, आप स्वस्थ तुलसी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं और वो बार बार सूख रही है, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं अपनी कुंडली दिखा लेना चाहिए, जिससे वो दोष को देख सके और आपको सही प्रेडिक्शन दे पाए। मैंने कई जगह ये र्यूमर सुनी है, कई बार सुनी है, मतलब जैसे आपने तुलसी जी को दिया लगाया है, तो जब तक वो दिया बुझ नहीं जाता है तब तक के वो तुलसी जी एक पैर पे खड़ी रहती है। तो उसमें घी या तेल आप जो भी डाल रहे हो वो बहुत कम होना चाहिए ताकि दिया बहुत जल्दी बुझ जाए। नहीं स्वाति, ये तो र्यूमर्स है, वैदिक शास्त्रों में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि घी का दिया जो है कम। मेरे से भी कई क्लाइंटों ने क्वेश्चन किया है कि ऐसा माना जाता है कि कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैडम ऐसा माना जाता है जब तक घी का दिया जला रहता है विष्णु जी खड़े रहते हैं, जब तक घी का दिया जलता है तुलसी जी खड़ी रहती है। ऐसा कोई विधान नहीं। तुलसी का और विष्णु जी का हम वैसे ही देवी देवताओं के स्वरूप पूजा पाठ करते हैं जैसे अन्य देवी देवताओं का करते हैं। तो ऐसा तो फिर हम दुर्गा जी को भी दिया लगाते तो वो भी खड़ी रहती होंगी, भोलेनाथ को लगाते हैं वो भी खड़े हो जाते होंगे। ऐसा कोई विधान वेद शास्त्रों में नहीं है। मैंने बताया ना कि देश काल परिस्थितियां और कालांतर में चीजें जो है मोटिवेटेड होती गई और अपनी सुख सुविधा के हिसाब से लोगों ने मनगढ़ंत बातें उसमें जोड़ दी। फिर लोगों ने उसको धीरे 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 ग्रहण करना शुरू कर दिया और फिर वो एक प्रथा सी बन गई। जैसे मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। एक परिवार था, तो उनके यहाँ जब एक बहू आई तो उसको बताया कि भैया जब तुम, एक डंडा दिया गया उसको बोला कि जब भी तुम रोटी पकाओ तो एक चपाती तवे से बनने के बाद जैसे आप कनस्तर में रखोगे या रोटी के उसमें रखोगे कटोरदान में, तो आपको एक डंडी, एक बार छड़ी मार देती है, फटकनी है नीचे की ओर। वो बहू थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, तर्कसंगत बुद्धि वाली थी, बुद्धि विवेक वाली। तो उसने अपनी सास से पूछा कि ऐसा क्यों करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं मालूम, ये हमारी परंपरा है, कुल रीत है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुल रीत क्यों है। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरी सास ने बताया, मैंने उनसे कभी जवाब तलब किया नहीं क्योंकि मैं तो तुम्हारी जैसी मॉडर्न नहीं थी। मेरी सास ने बोला एक रोटी बना के आपको बक्से में रखनी है कटोरदान में और केस में, और उसके बाद एक छड़ी नीचे मारनी है। तो उसने बोला अच्छा। तो उसने बोला दादी सास, मतलब सास की सास से पूछते हैं। तो वो चली गई। उसने बोला कि आप बताइए कि ये रीत ऐसी क्यों है हमारे खानदान में कि हमको एक रोटी बनानी है और एक बार छड़ी फटकनी है। ये तो मेरी सास ने मुझे बताया था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो गया और मैंने भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। किस्मत की बात ये थी कि उनकी भी सास जीवित थी, यानी आजी सास। जब आजी सास के पास गए तो उनकी आजी सास जो थी वो नेत्रहीन थी। अच्छा। और नेत्रहीन होने के कारण उस समय गैस का कल्चर नहीं था, चूल्हे पे चपातियां बनाते थे और नीचे बैठ के बनाते थे। क्योंकि उनके घर के सभी पुरुष जो थे उस समय वो काम पे चले जाते थे और वो बेचारी अकेली रोटी बनाती थी और चूंकि उनके नेत्र नहीं थे तो देख नहीं पाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई जानवर या कुत्ता उनकी रोटियां उठा के ले जाता था। अच्छा। तो उनके पति ने, यानी उनके आजे बाबा ने उनको एक छड़ी दी कि तुम एक काम किया करो, एक रोटी बनाओ और एक बार छड़ी नीचे 2-3 बार मार दो। तो आजू बाजू अगर कुत्ता या गाय या भैंस कोई होगी ना वो दूर हट जाएगी। तो उनकी नेत्रहीनता के कारण उन्होंने छड़ी बजाई और वो एक रीत बन गई। लेकिन उनकी बहू ने उसको बिना क्वेश्चन किए कंज्यूम कर लिया, उसको निभाया। उनकी बहू ने निभाया और अब इससे भी बोल रहे तुम निभाओ। तो ऐसे कुरीतियों का हुआ, राइट, है ना, कि पहले किसी और परिस्थितियों के कारण वो काम था और हमने उसको क्वेश्चंस नहीं किया। परिस्थितियां बदल गई, बिल्कुल, परिवेश बदल गए, कल्चर बदल गया,
हम मॉडर्न हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन हमने ये सोच के कि यार ये हमारे रीत होगी, संस्कार होंगे, कौन प्रश्न हाँ, करे, सोचा नहीं बिल्कुल भी सोचा कि नहीं। क्यों था ऐसा। और जनरली होता क्या है कि अगर कोई नए बच्चे क्यूरियोसिटी की वजह से क्वेश्चन भी उठाते हैं ना, तो उसको अवॉइड किया जाता है, उसको बोला जाता है तुम सनातन के अगेंस्ट जा रहे हो। अगेंस्ट जा रहे हो, विरोधी हो हाँ, तुम धर्मावलंबी नहीं हो, तुम कुल रीत को नहीं समझ रहे हो, है ना। तो फिर लोग चुप रह जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हम्म, होता जाता है। तो ये बातें जुड़ती जाती हैं कि भैया दिया जलाओगे, ये खड़ा हाँ बिल्कुल। है ना। तो ये सब चीजें मानने वाली हैं और जानने वाली हैं। सेम ऐसे ही पीरियड्स को लेकर काफी बातें चलती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है? देखो रजस्वला होने को लेकर धर्मशास्त्रों में बड़ा उल्लेख है। एक ऋषि पंचमी व्रत भी किया जाता है हमारे सनातनियों में, जो इसीलिए किया जाता है कि अगर हम रजस्वला होते हुए भूलवश अगर किसी रसोई के सामान को छू ले या ऐसे किसी सामान को स्पर्श कर लें जिसका पूजा में उपयोग होना था, तो उसके जो हमको पाप लगने हैं वो कम हो जाए। अब रजस्वला होने पर रसोई घर में आना मना क्यों है, ईश्वर को, तुलसी को उसकी परछाई पढ़ना मना क्यों है, उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जब एक स्त्री, एक लड़की रजस्वला होती है, पीरियड्स जब उसके आते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक अलग ऊर्जा की तरंगे आती हैं, और वो ऊर्जा की तरंगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, उसमें बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। और ऐसा माना गया कि उस एनर्जी को पचा पाना है, बर्दाश्त करना, ना तो देवी देवताओं के वश में था, ना तुलसी के वश में था। तो इसलिए कहा गया कि रजस्वला स्त्री को उसकी एनर्जी के साथ अलग रखा जाए, और ऐसे घरों में जहाँ रजस्वला स्त्री है उसकी परछाई तुलसी पे और देवताओं पे ना पड़े तो ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन अगर वहीं कोई भी स्त्री ने या लड़की ने व्रत रखा हुआ है और बीच में रजस्वला हो गई, तो उसको व्रत पूरा करना चाहिए। अच्छा। नाम जब आप रजस्वला होते हुए कर सकते हैं, इसमें कोई दोष वैदिक ग्रंथों में नहीं बताया गया। आप अगर नाम जप करते हैं तो आप रजस्वला होने पर भी नाम जप कर सकते हैं। ओके। व्रत अगर आपका जैसे गुरुवार को और आप बुधवार को पीरियड से हो गई, रजस्वला हो गई, तो फिर आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है व्रत लगेगा नहीं। अच्छा। उसका वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि जब हम रजस्वला होते हैं तो हमारे शरीर से बहुत ब्लड जाता है और हमें एक कमजोरी फील होती है। तो हमें वैसे ही शरीर कमजोर है, और हम ऐसे में व्रत रखेंगे और पानी या अन्न का सेवन नहीं करेंगे, तो हमें और ज्यादा वीकनेस आएगी। फिजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस वजह से भी व्रत नहीं रखना चाहिए। मतलब हमारा एक सनातन धर्म एक ऐसा है जो विज्ञान से जुड़कर काम करता है। अब बात रही रसोई घर में ना जाने की या खाद्य वस्तु, अचार, पापड़, बड़ी को हाथ नहीं लगाने की, तो उसके भी एक अलग कारण है। मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा हमारे में एनर्जी होती है उस समय में। दूसरा, उस समय में मैंने फिर वो कहानी सुनाई ना छड़ी वाली। हाँ। पूर्व के समय में पेड्स नहीं होते थे, स्त्रियां कपड़े को प्रयुक्त करती थी, अंडरगारमेंट्स भी कई नहीं कैरी करती थी, तो इस वजह से रसोई घर में ब्लड ना आ जाए या ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से उनको रसोई घर से दूर रखा जाता था। इसका एक वैज्ञानिक और उसका कारण हुआ करता। 3 दिन काम नहीं कराने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये था, जो हमारे वैदिक शास्त्रों से मैं समझ पाई हूँ, कि मैंने बताया वीकनेस वैसी लॉट्स ऑफ बहुत रहती है, कमर दर्द बहुत रहता है, पेट दर्द बहुत रहता है, पिंडियों में बहुत दर्द रहता है, तो ऐसे में स्त्री को आराम की जरूरत होती है। तो उसके शरीर को कुछ आराम मिल सके, ऐसी मानसिकता के साथ उसको 3 दिन रसोई घर के कामों से और दूसरे कामों से दूर रखा जाता था, ताकि वो अपने एनर्जी को कंज्यूम कर सके, रिचार्ज कर सके, वो अपने शरीर को रिवाइव कर सके और आराम करने से उसकी कमर पेट दर्द में राहत रहे। तो ये वैज्ञानिक कारक थे, ये वैदिक कारण थे, जिसको बड़ा चढ़ा के बता दिया गया है। कई लड़कियां तो अपने ईगो पर भी ले जाती हैं, मैं तो करूंगी, मैं तो जाऊँ। अरे भाई, आपके लिए तो कितना अच्छा है ना, आप पीरियड से आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है, आप रेस्ट करिए, बढ़िया नहाइए धोइए, स्नान करिए और रेस्ट करिए। 3 दिन आपका पिकनिक पीरियड है, आप पिकनिक पीरियड को एंजॉय करिए। आप ये तर्क वितर्क में क्यों लगती हैं कि मैं तो अचार छूना है, मुझे तो बड़ी छूना है, तो ये कुंठा जाहिर ना करें। आराम करने का समय है, आराम करें और उसको एंजॉय करें। एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में कौन से भगवान रखने चाहिए, और क्या उनको भी, जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो क्या हमें घर में भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके ही भगवान को रखना चाहिए? गृहस्थ हो, मैरिड और मैरिड हो, घर के मंदिर में, पूजा घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा निषिद्ध मानी गई है। अच्छा।
हनुमान जी की, वीर हनुमान की मूर्ति भी निषिद्ध मानी गई है। दास हनुमान जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुके हुए हैं, दास हनुमान जी को आप रख सकते हैं और पूज भी सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति रखने का कोई प्रावधान गृहस्थ परिवार में नहीं है। ओके। इसके अलावा नटराज की मूर्ति भी आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शिव जी के विकृत रूप को नटराज का स्वरूप माना गया है, और जो कथक और नृत्यांगनाएं होती हैं सिर्फ वो नटराज का अपनी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर में रख सकती हैं। ओके। घर में उनको रखने का कोई विधान नहीं है। काल भैरव की प्रतिमा घर में नहीं रखी जानी चाहिए। माँ काली की भी मूर्ति का कोई विधान नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने देखे, वैष्णो देवी गए तो वहाँ से एक ले आए, फिर सुभद्रा जी बलभद्र जी के दर्शन करने गए, वहाँ से कुछ ले आए, फिर किसी और त्र्यंबकेश्वर गए वहाँ से उठा लाए, महाकाल गए वहाँ से उठा लाए। तो ऐसे बहुत सारे एक ही भगवान के जगह जगह के फोटोज या चलचित्र नहीं रखने चाहिए मंदिर में, इनका कोई विधान नहीं है। एक देवता की एक प्रतिमा काफी है। अब सनातन धर्म और वैदिक ग्रंथ क्या कहते हैं? सनातन धर्म और वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि हमारी मंदिर में अंगुष्ठ यानी हमारे अंगूठे से बड़ी कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो अगर आप वैदिक पद्धति को फॉलो करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब सपोज आपकी माता जी मानो इतनी बड़ी मूर्ति ले आई, उन्होंने उसको पूरा पूजा, उनका हृदय उनकी भावनाएं उनसे जुड़ गई, उसको फिर आपने पूजा, आपके भाई ने पूजा, फिर बहू आई उसने भी पूजा, तो उसको आप कैसे बाहर कर सकते हो? सही बात है, असंभव है। ऐसे देवी देवताओं में जिनसे आपका हृदय जुड़ा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठित मान लिया जाता है। ओके। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? भगवान में मानव के जैसे शरीर की कल्पना करना, ये मान लेना कि ये भी प्राण रखते हैं। बिल्कुल। हम इन्हें जो खीर दे रहे हैं, ये खा रहे हैं, हम इन्हें एक लाल चुनरी उड़ा रहे हैं, हम इन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नवरात्रि में हम इन्हें चूड़ी चढ़ा रहे हैं, हम घी का दिया जला रहे हैं, हम जो चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ये इनको सुन रहे हैं, सत्यनारायण की हम कथा कर रहे हैं, इसको भगवान सुन रहे हैं, यही प्राण प्रतिष्ठा है। तो अगर आपके परिवार में बहुत समय से कोई देवी देवता पूजते हुए आ रहे हैं तो उनको बाहर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोशिश करें हम और देवी देवता उसमें ना बढ़ाएं। एक ही भगवान की 3 मूर्तियों का विधान नहीं है, 3 गणेश, 3 दुर्गा जी, 3 भोलेनाथ, 3 मूर्तियां रखने से बचना चाहिए। एक ही भगवान की एक मूर्ति हो सबसे उत्तम फलदायी होती है। अब अगर मान लो ना तो 3 मूर्तियां मंदिर में है, ना तो वो आपकी माता जी के हाथ की हैं, और वो भूलवश आपने लाके रख ली है, ना वो अभी तक प्राण प्रतिष्ठित हुई, यानी बहुत लंबे समय से उनमें आस्था नहीं है, फिर ऐसी मूर्तियों को मंदिर में रखने का विधान है। मंदिर में ससम्मान कुछ भोग तैयार करिए और उनको रख कर आ जाइए। अच्छा। भैरव की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, काली जी की मूर्ति, बब्बा की मूर्ति, बजरंगबली की, अगर ऐसी रखा गई तो उनको भी आप ससम्मान पूजा पाठ के साथ, भोग प्रसादी के साथ, दीपक जलाकर मंदिर में रख दें। ये आपके लिए भी उत्तम रहेगा और आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि ऐसी मूर्तियां एक समय के बाद आपके जीवन पर असर करना शुरू करती हैं। बब्बा ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, माँ काली तंत्र की देवी हैं, भैरव भी तंत्र के देवता माने गए हैं, और इसके अलावा नटराज को तो मैंने बताया रुद्र रूप है शिव जी का। तो ऐसे मूर्तियों का अगर रेगुलर किसी घर में पूजन किया जाता है तो ऐसे घर के व्यक्तियों में क्रोध की अधिकता होने लगती है, ऐसे लोगों का डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है, ऐसे लोगों को एलर्जेटिक स्किन हो जाती है। अच्छा। फोड़े फुंसियाँ होने लगती हैं, एलर्जी बहुत जल्दी ऐसे लोगों को होने लगती है। ऐसे लोगों के घर में तामसिक बातें ज़्यादा होती हैं, सात्विक बातें कम हो जाती हैं। ओके। नॉन वेज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ऐसे लोगों के यहाँ मांस मदिरा का चलन बढ़ जाता है, ऐसे लोगों के यहाँ ग्रह कलेश भी बढ़ने के बहुत सिम्टम रहते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे उद्दंड होने लगते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे अपने घर को छोड़कर हॉस्टल में या किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी शहर में जाकर काम कारोबार संभालते हैं, अपने घर के कारोबार की इज्जत नहीं करते। इसलिए ऐसी मूर्तियों का विधान नहीं है और ऐसी मूर्तियों को रखने से हमें बचना चाहिए। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आप अपने पहले जन्म के पुण्य को लेकर आए हैं या पाप को लेकर आए हैं, आप जो
भुगत रहे हो वो आपके पहले जन्म के बुरे कर्म हैं। और तो क्या ये सच होता है कि मतलब आपका इस जन्म में जो भी अच्छा या बुरा है वो आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है? डेफिनेटली हम अपने प्रारब्ध को लेकर आते हैं, हम्म। और हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है। अब इस जन्म में मैं कोई दान ना करूं, मैं भोग विलास में अपनी ज़िंदगी गुजार दूं, फिर भी मेरे पास दौलत शोहरत है, हाँ। मैं कम काम करके मेरा भाग्य बहुत चमक रहा है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले हैं, दोस्त हैं, लग्ज़रियस सारी चीज़ें नौकर चाकर हैं, तो ये मेरा प्रारब्ध है फिर। हम्म। अब मैंने क्या करा, अपने पुराने अच्छे कर्मों को तो भोग लिया, हाँ। लेकिन मैंने आने वाले जीवन में अपने अच्छे कर्मों की व्यवस्था नहीं करी। हाँ। तो क्या होगा, मेरा फिर अगला जन्म जो होगा मलिन होगा, गरीब परिवार में होगा, गरीब कर्मों में होगा, मलिन वंश में मैं जन्म ले सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर सकती हूँ, है ना? हाँ। तो हमारे पाप और पुण्य बिल्कुल बेसिक हमारे काम आते। ये भी हो सकता है कि मैं जो ये जन्म भोग रही हूँ, ये मेरे इन कर्मों का फल हो सकता है और मेरे प्रारब्ध मेरा साथ दे रहा हूँ। इसके उलट बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े घर में पैदा हुए, हाँ। पर उनका प्रारब्ध पूर्व जन्म बहुत खराब होगा, तो यहाँ आए, उनके पिताजी का बिजनेस डाउन हो गया, या पिताजी की मृत्यु हो गई, या माताजी की मृत्यु हो गई, तो उनका जीवन पूरा सौतेली माँ आ गई और खराब हो गया। तो ये उसके पाप कर्म थे जो उसने भोग लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी हम जो भोग रहे हैं वो पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, ये भी हो सकता है कि अभी हम जो भोग रहे हैं नए कर्म कर रहे हैं और अगले जन्म में हमें इनको चुकाना पड़े। हाँ। अगर आप कभी किसी का पैसा खा के मर गए और आपने सोचा मैंने तो उसको मूर्ख बना लिया यार, वो मेरा कुछ नहीं कर पाया, हाँ। तो अगले जन्म में आपको निश्चित रूप से या तो उसकी संतान बनकर उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, या आपको उसको नौकर बनकर उसके बर्तन साफ करने होंगे। ओके। है ना? तो ये कर्मों का चक्र है, सामने आता ही है। कई लोग होते हैं जो किसी की संपत्ति छीन लेते हैं, हाँ। और बड़े खुश होते हैं, अरे वाह हमने तो मूर्ख बना दिया। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में उनकी संतान बन के आता है, और संतान बन के आने के बाद वो भरी जवानी में इतने बड़े रोग से ग्रस्त होता है कि पूरे पिताजी की जमा पूंजी खा जाता है, और उसके बाद वो मर जाता है, क्योंकि वो कहता हिसाब बराबर हो गया, तुमने जितना धन खाया था मैंने बराबर ले लिया, सूद समेत ब्याज समेत मैंने उसको वसूल लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम वापस वहीं खड़े हो जहाँ तुम शुरू हुए थे। तो हमारा बिल्कुल पास्ट लाइफ जो होती है, हमारे जो कर्म होते हैं वो वापस आते हैं और हमको उनको भुगतना ही पड़ता है। तो हर व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका आने वाला जन्म भी अच्छा रहे। अब आपको करना क्या है, आपको ईश्वर की शक्ति से जुड़कर ईश्वर की आराधना करना चाहिए, जरूरतमंद की जरूरत पे काम आना चाहिए। जो बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिटिया है उसकी शादी की व्यवस्था नहीं हो रही है, उस कन्यादान में उसका सहयोग कर दें, उसके विवाह में उसको सहयोग कर दें। एक कन्यादान 12 ज्योतिर्लिंग का फल देता है। तो किसी गरीब कन्या के विवाह में अगर आप हाथ बटा सकते हैं तो जरूर से बटाएं। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में अगर आप उसको शिक्षित करने में साथ दे सकते हैं जरूर से करें। ये अकाट्य पुण्य कर्म है, इनका कोई काट नहीं है। आप अपने माता पिता की सेवा जरूर से करें। माता पिता की दुआ और बद्दुआ दोनों खाली नहीं जाती। पितरों का आशीर्वाद हमेशा काम करता है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा काम करता है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से व्यक्ति बच के आ जाता है क्योंकि उसकी माँ की दुआ और आशीर्वाद उसको साथ चल रही होती है। तो ईश्वर का साक्षात प्रतिरूप है माता और पिता। और कुछ कुंठित मानसिकता के लोग, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, ऐसे आ गए जो कह रहे हैं कि माता पिता ईश्वर रूप होते ही नहीं है, और उदाहरण भी दे रहे हैं कि भैया प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप जो था दानव बन गया था, तो उन्होंने खंबे में से निकलकर नरसिंह भगवान ने उसको मार डाला। तो उनको उनके कर्म करने दो। प्रहलाद ने अपने पिता का वध नहीं किया था, उसने अपने पिता को बार बार समझाया था, है ना? वो आराध्य था, विष्णु जी का आराध्य मानता था, उनकी भक्ति में लीन रहता था, लेकिन अपने पिता की उद्दंडता को उसने कभी खुद से दंडित नहीं किया। तो माता पिता पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली संतान कभी तरक्की प्रगति नहीं कर सकती है। माँ का प्यार दुनिया के हर प्यार से 9 महीने ज्यादा होता है। बिल्कुल। माँ अपने बच्चे को तब से समझती है जब से उसको ये पता चलता है कि डॉक्टर उसको बोलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आप गर्भवती है।
बिल्कुल। उस दिन से वो तीखा खाना छोड़ देती है, उस दिन से वो खाँसना छोड़ देती है, उस दिन से वो चीखना छोड़ देती है, उस दिन से वो रोना छोड़ देती है, उस दिन से वो अच्छी फ़िल्में देखती है, उस दिन से वो भजन-कीर्तन सुनने लगती है, उस दिन से वो अच्छे लोगों के बीच बैठने लगती है, उस दिन से वो अपना क्रोध को शांत रखने लगती है, पति से तर्क-वितर्क नहीं करती, सास को जवाब नहीं देती, माँ को अपनी व्यथा नहीं बताती, भाई को अपना दुःख नहीं जताती क्योंकि वो सोचती है मेरी संतति मेरे पेट में है, वो सुन रही है और उसको हुँ, ये सब पता चलेगा, उसको दुःख होगा, उससे इतना अटैचमेंट फ़ील करती है, उसके लिए वो ज़िंदगी का सारा सुख छोड़ देती है। ऐसी माँ को बच्चा बड़ा होके जब गाली देता है, तो आप क्या सोचते हैं आपके दिए हुए रेमेडी और पुण्य काम आएँगे? कभी बिल्कुल नहीं, काम नहीं आएँगे। जिस तरह माँ एक नींव है, माँ कॉलम है, तो पिता आपकी छत है। सही बात है। कभी कॉलम और नींव से पूछो छत की क्या मर्यादा हुँ, है ना? अगर माँ छत का छाता है, तो पैर का जूता पिता है, अपनी ज़िंदगी को घिस देता है हाँ, बच्चों की कामयाबी के लिए। बिल्कुल। माँ को तो संवेदनशीलता है, रो के भी दिखा देती है। हुँ, पिता तो वो ढाल है कि रो भी नहीं पाता। हुँ, वो सब कुछ सहता है अपने बच्चों के लिए, समाज को, दुनिया को। सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करता है कि मैं बहुत भावुक हो गई क्योंकि मैं जब ये वीडियोज़ देखती हूँ ना माता-पिता को जब बच्चे गाली दे रहे हैं, मुझे अंदर से व्यथा होती है, दुःख होता है। आज वो बोलता है कि माता-पिता में कोई भगवान नहीं है। हुँ, माता-पिता का दर्जा तो ईश्वर भी नहीं ले सकता। सही बात है। हमारे जीवन को जीवन बनाने वाले, हमको सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाले, हमारे पहले गुरु, हमारे पहले मार्गदर्शक हमारे माता-पिता होते माता-पिता ही हैं। होते हैं। और क अगर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगी अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो कभी एक पिता का जूता उठाकर देख लेना, उसके बनियान में कितने छेद हैं वो उठाकर देखना। सही बात है। तब समझ में आएगा कि पिता क्या होता है। और पिता के जाने के बाद समझ में आता है कि क्या खो दिया है आपने, और उनके होने से आपके जीवन में जो कुछ भी था वो सब कुछ बहुत ईज़ी था। जब पिता होता है ना, तो बच्चे पे कोई हाथ नहीं डालता क्योंकि उसके पिता होता है। बिल्कुल, पिता बल है, पिता मर्यादा है, हाँ। पिता संस्कार है, पिता वो धुरी है जो हमारे चारों ओर घूमती है, पिता वो छाता है जो हर बारिश से बचाता है, हुँ, पिता वो जूता है जो हर कंकड़ को पैर में चुभने से पहले अपनी छाती पर लेता है। माँ वो चीज़ है जो अपनी खूबसूरती बच्चे को दे देती है। हुँ, एक माँ के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कहता है कि आपका बच्ची बहुत सुंदर है, हाँ, आपका बच्चा बहुत सुंदर है, आपसे तो बहुत बड़ा है। एक माँ ही हाँ, है जो उसको खुशी में लेती है, उसको लगता है मेरा बच्चा, जबकि माँ अपना पूरा सौंदर्य अपने बच्चे पे निछावर कर देती है। बिल्कुल, माँ अपने पेट को काट के सीज़र करके बच्चे को जन्म देती है, माँ अपनी कोख से दूसरा जन्म लेके बच्चे को जन्म देती है। हाँ, 250 हड्डियों को एक साथ टूटने के कारण जितना दर्द होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी में एक माँ उतना ही दर्द को बर्दाश्त करती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तो सही बात। माता-पिता से बड़ी मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई सृष्टि में ऐसी प्रकृतिजन्य शख्सियत है, जो आगे आ सकती है। तो ऐसे लोगों को तो कैसे ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मंच दे रहे हैं लोग, मीडिया बुला रही है, पॉडकास्ट हो रहे हैं बड़े-बड़े और वो बड़ी छाती पीट के बोल रहा है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को ये किया, मेरी बहन ने किया, ऑडियो दिखा रहा है, वीडियो क्लिप चला रहा है। तो वो अपनी वो उनका दिखा रहा है, अपना नहीं बता रहा। हुँ, कुछ तो कारण रहा होगा कि उसके पिता ने कितने मेहनत की होगी ना उसको आईआईटी पढ़ाने के लिए। हर बिल्कुल, किसी का सपना होता है आईआईटी बनना। वो ना जाने क्या-क्या, कौन-कौन सी डिग्रियाँ लेकर बैठा है, वो विदेश भी गया है। उसके बाद भी अगर बच्चा गलत चाल-चलन रखेगा तो कौन पिता है जो गाली ना देगा? क्योंकि वो वंश बेल है उसकी, वो चाहता है हर पिता अपना भविष्य देखता है अपने बच्चे में, हर माँ अपना भविष्य देखती है हर बच्ची में, हर बच्चे में। तो माता-पिता से उत्तम दर्जा तो किसी का नहीं है और मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, अ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ हो, कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी पुराण, रामचरितमानस हो, भगवद गीता हो, जो माता-पिता का अनादर करना सिखाती हो या जो ये सिखा रही हो कि माता-पिता देवी-देवताओं का रूप नहीं होते, देवताओं का और भगवान का रूप नहीं होते, बिल्कुल भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल। इस दुनिया में 3 ही भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बाकी सब देवता हैं। हुँ, और अगर हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि हमारे माता-पिता भगवान हैं, मतलब वो सत्ता की सबसे बड़ी शक्ति हुँ, है ना? तो अपने अंग में से अंग काट कर आपको खड़ा किया है, हाँ, तो उनको आप कहीं भी, किसी भी कोई मूल्य देकर आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सही बात। और मैं प्रार्थना करती हूँ, सब बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आपसे कम बने-खाते, कम खाएँ, कम पहने, कम उड़ें, लेकिन अपने माता-पिता का इतना सम्मान रखें कि श्राद्ध पक्ष में उनके पसंदीदा चीज़ पंडित को ना खिलानी पड़े।
जीते जी आप उनको खीर खिलाइए, जीते जी आप उनको हलवा, अरे क्या है उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, जो पेट खराब होगा, क्या होगा, उनकी डायबिटीज बिगड़ जाएगी। पर उनको जीते जी आप पितृ मानकर उनकी पसंदीदा भोजन कराइए, आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा। आपके माता पिता अगर आपसे संतुष्ट हैं तो कुंडली के लाख दोष हों, कुंडली में कोई योग ना हो, आप राजा बन के रहेंगे। तो अगर आपको पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो आपके जीवित माता पिता को आप वस्तुएं खिलाएं। मरने के बाद उनके हिस्से की चीजें जो आप पंडितों को खिलाते हो, पंडित ही खाता है, माता पिता को नहीं जाता, सही बात है ना। तो जीते जी आप उनका सम्मान कीजिए। ऐसी आशा करती हूँ कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि वृद्धाश्रम की परिकल्पना नष्ट हो जानी चाहिए, सही बात क्योंकि विदेशों में पढ़ने को भेजा जाता है, बसने को नहीं। हम्म, पक्षी की तरह उड़ जाता है बच्चा, पढ़ने जाता है, बस के रह जाता है, माँ बाप यहाँ और वो वहाँ। कई नरकंकाल में मिलते हैं, बेटा 8 दिन 10 दिन बाद फ़ोन करता है, जब तक वो माता पिता भूख से मर के कंकाल हो जाते हैं। कई जगह उनके नौकर मजे मार रहे होते हैं, वो बिस्तर पे लगे रहते हैं और उनका दूध वगैरह का जो डॉलर जो भेजते हैं उनके बच्चे, नौकरों के काम आता है। तो माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, डॉलर भी नहीं चाहिए, स्वादिष्ट भोजन भी नहीं चाहिए। आप 24 घंटे में 10 मिनट अपने मम्मी के पास बैठिए, पिता के पास बैठिए, पूछिए आप कैसे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, बस दैट्स इनफ। इतना आपने अपने माता पिता के लिए कर लिया, सबसे बड़ी आदर सम्मान आपने दे दिया। कई लोग ये बोलते हैं, मतलब आप अगर भगवान को रोज पूछते हो तो आपको सिर्फ दुख दर्द ही मिलेंगे, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, या अगर मानते भी हैं तो वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, तो उनकी लाइफ बहुत इजी गोइंग होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लो किसी पतीले में 2 लीटर दूध है, अब मैं उसको बूंद 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 गिराऊंगी, हाँ, तो लंबे समय तक वो गिरता रहेगा। बिल्कुल। वहीं अगर मैं उसको तेज धार के रूप में गिराना शुरू करूं तो पतीला जल्दी खाली हो जाएगा और सारा दूध नीचे गिर जाएगा। अभी हम प्रारब्ध की बात कर रहे थे, अगर हमारे पूर्व जन्म के कोई पाप हैं, हाँ, और वो हमारे दुख का कारण बन रहे हैं, जब हम प्रभु भक्ति में लीन होते हैं या ईश्वर से आस्था के साथ जुड़ के पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध के जो कष्ट और पाप होते हैं वो तेजी से सामने आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो तेजी से सामने आते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि जब से हम पूजा पाठ में लीन हुए हैं तब से हमारे दुख संकट बढ़ गए। हाँ, जबकि भगवान हमारे दुख और तकलीफ की उस भगोनी को पलट के जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहता है, ताकि उस भगोनी में एक अच्छा स्वच्छ जल भर के रखा जाए जो हमारे जीवन को सुलभ बनाएगा। हाँ, तो आप जब भी ईश्वर के साथ भक्ति में डूबे और आपके दुख दर्द सामने आने लगे तो समझ लीजिए कि अब ये आपके दुखों का अंत है और एक नए समय की उम्मीद की किरण आपके जीवन में आने वाली है। और वो जो सुख सुविधा और सुख संपत्ति आपके जीवन में आएगी वो स्थायी होगी, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो पूजा पाठ से घबराना नहीं चाहिए, ये एक परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन उसको संबल और उसको सहन करने की शक्ति भी ईश्वर देता है। हाँ, आप ईश्वर पे, अपने आराध्य पे इतनी इतनी श्रद्धा रखें कि चाहे जो हो जाए तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर एक कथा मैं तुम्हें बताती हूँ। एक सेठ थे, वो बहुत देवताओं को माना करते थे और वो अपने आराध्य की हमेशा पूजा किया करते थे। सुबह समय के समय समुद्र तट पर सैर करने को वो जाया करते थे। और वो जब भी समुद्र तट पर सैर करने जाते तो वो देखते कि 2 पैरों के निशान तो उनके बन रहे थे और 2 पैरों के निशान पीछे से भगवान के बनते थे, हाँ, जो उनको ही दिखते थे। तो वो पीछे मुड़ के देख के बड़े संतुष्ट होते थे, ईश्वर मेरे साथ है। फिर एक ऐसा समय आया, उनका सारा बिजनेस डूब गया, उनके घर में चोरी हो गई, उनका बेटा जो है वो उनको छोड़कर भाग गया, खूब उनका शरीर में बहुत सारे रोग हो गए, कैंसर हो गया, तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने ईश्वर को पूजना बंद नहीं किया और सुबह की जो समुद्र किनारे की सैर करने जो जाती थी वो बंद नहीं करी, ये देखने के लिए ईश्वर साथ है कि नहीं। हाँ, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि जब वो चले तो उन्हें पलट के देखा, पीछे सिर्फ 2 ही पैर दिख रहे थे, 4 नहीं दिख रहे थे। हाँ, तो उनके मन में बड़ी ठेस लगी। उन्होंने बोला, अरे देखो, इस दुख के समय में ईश्वर ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आराध्य को पूजना और उनका पूजन करना नहीं छोड़ा। मंत्र जाप, नाम जप वो करते रहे। धीरे 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 समय परिवर्तित हुआ, उनका फिर से बिजनेस में ग्रोथ हुई, फिर से नौकर चाकर हो गए, फिर से लग्जरी लाइफ हो गई और उनका बेटा भी सदगति को प्राप्त होते हुए वापस उसे सद्बुद्धि हो गई और वो अपने पिता के बिजनेस में आकर जुड़ गया। उसको भी बहुत दंड भोगना पड़ा और उसने आके सॉरी बोला कि पापा मुझसे गलती हो गई थी, मेरी मति भ्रम हो गया था, मैं वापस आ गया। जब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, फिर से फ्लो में आ गया,
तो सेठ जी फिर से समुद्र किनारे सैर करने गए, तो उन्होंने देखा 4 पेड़ दिख रहे हैं। वापस से आ गए। तो उन्होंने बोला ये तो गलत बात है, आज तो मैं अपने आराध्य से लड़ूंगा। तो वो जब घर आए, घर आके उन्होंने भगवान के सामने बैठे, उन्होंने बोला आज तुम्हें प्रकट होकर जवाब देना ही पड़ेगा हाँ, कि जब मेरा सुख का समय है तब तुम मेरे पीछे चलते हो, हाँ, जब मेरे दुख का समय था मेरे पार्टनर मेरा साथ छोड़ गए, बेटा मेरा साथ छोड़ गया, मेरे नौकर चाकर मेरा साथ छोड़ गए, तो तुमने साथ क्यों छोड़ा, तुम तो हाँ। मेरा आराध्य थे ना। हाँ, और उन्होंने बोला कि अगर अब आज तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा, अपना शीश जो काट कर आपको चढ़ा दूंगा, ऐसे जीवन का क्या फायदा कि मेरा आराध्य मेरे साथ नहीं है। हाँ, तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनसे बोला कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था तुम्हारे बुरे समय में। तो उन्होंने पेड़ बोला नहीं कि दिखे। पेड़ दिखकर, वैसे 4 दिखते हैं, जब मेरा बुरा समय था तो सिर्फ 2 ही पेड़ थे। हाँ, तो उन्होंने बोला तो वो 2 पेड़ तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आया कि मेरे हैं, ये भी तो हो सकता है वो 2 पेड़ मेरे हों और तुम्हारे ना हो। हाँ, तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे संभव है, मैं तो चल रहा हूँ ना, हाँ, मैं तो चल रहा हूँ, साक्षात चल रहा हूँ, तो मेरे पैरों के निशान होंगे ना। हाँ, तो उन्होंने बोला अरे मूर्ख, जिस समय तेरा बुरा समय था ना उस समय मैंने तुझे गोद में उठाया हुआ था, ओ, ताकि तू दुनिया के कंकड़ पत्थरों से बच जाए, ताकि तेरे पैर में दुखों के कांटे ना चुभ पाए। तो जो समुद्र किनारे 2 पेड़ दिखाई दे रहे थे ना, वो तेरे नहीं मेरे थे, ओके, तुझे तो मैंने गोद में ले रखा था, और जब तेरा बुरा समय समाप्त हो गया तो मैंने तुझे वापस नीचे उतार दिया, इस वजह से वो 4 पद चिन्ह को फिर से दिखाई दे रहे। तो हम मूल अज्ञानी हैं, हम उस देव लीला को समझ ही नहीं सकते। हमको अक्सर भ्रम होता है कि जो प्राप्त है वो हमारी मेहनत है, और जो नहीं मिल रहा है वो देव कृपा नहीं हो रही है, जबकि जो हमें मिल रहा है वो देव कृपा है, और जो नहीं मिल रहा वो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी है, इस वजह से नहीं मिल रहा। राहु के बारे में आपने बहुत कुछ बताया है, तो ये कलयुग में राहु की क्या भूमिका है? तो वो कलयुग का अधिपति देवता ही राहु है। अच्छा, और मैंने बताया लाल किताब में स्पष्ट लिखा है कि राहु तारे तो कौन मारे। हाँ, अगर आपने राहु को सीधा कर लिया, अगर आपके जीवन में राहु के अच्छे इफेक्ट आ गए, तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल सकती है। आपको राहु को सही रखने के लिए बहुत छोटी छोटी लाल किताब की ही रेमेडीज में बता देती हूँ। ये जो आपका मस्तक का जो भाग है ये राहु होता है, अच्छा, इसको कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। लाल किताब तो ये कहती है और हमारे ग्रंथ कि हमें केसर का, चंदन का या हल्दी का तिलक हमेशा लगाना चाहिए। अब चूंकि हम मॉडर्न परंपरा में हैं, बहुत सारे मेरे यंग क्लाइंट हैं वो कहते हैं अरे दीदी कौन टीका लगाए, अजीब सा लगता है। तो फिर उनके लिए मैं एक तिलक बताती हूँ। आपने हाथ में पानी ले लिया, कोई भी सीधे नल से आप पानी ले लीजिए, हाँ, और उसमें आप ये अनामिका फिंगर जो होती है इसको लेके एक टीका यहाँ लगा लीजिए। हाँ, ये हो गया जल तिलक। इससे दोनों काम हो गए, एक तो आपका राहु भी सद गया, हाँ, आपका मस्तक खाली नहीं रहा, और आपका टीका दिख भी नहीं रहा है। बिल्कुल, तो खाली मस्तक जो होता है वो चांडाल का स्वरूप माना गया है। ओके, ऐसे लोगों को तरक्की करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, भाग्य वृद्धि में दिक्कत होती है। दूसरा, आपके बाल जेंट्स हैं तो हमेशा ट्रिम करा के रखना चाहिए, दाढ़ी हमेशा ट्रिम करा के रखना चाहिए, बेतरतीब नहीं होनी चाहिए। महिलाएं हैं तो बाल बिल्कुल करीने से उनको बना के रखना चाहिए, ऐसे इजोड़ बिजोड़ क्लचर में नहीं फंसाना चाहिए, उससे आपका राहु खराब होता है। आपकी बेडशीट हमेशा साफ होनी चाहिए। आप उठने के बाद आप तुरंत से आपका ब्लैंकेट या आपने जो चादर ओढ़ी है फोल्ड हो जाना उसको चाहिए। फोल्ड हो जाना चाहिए या करीने से रख देना चाहिए। इससे भी आपका राहु बहुत बैलेंस रहता है। बिल्ली को राहु का पशु जानवर माना गया है, तो बिल्ली अगर आपके घर में आती है तो उसको दूध आप जरूर रखें, पिए या ना पिए वो उसका मन है, लेकिन उससे भी राहु बहुत प्रसन्न होता है। और बिल्ली अगर आपके यहाँ बार बार आके खुद से पल जाए तो भी आपको फिर मानना चाहिए कि आपका राहु बहुत अच्छा है। और ऐसा भी माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में बच्चे दे दे तो लक्ष्मी आने का बहुत बड़ा संकेत होता है। ओके, तो ये भी राहु से जुड़ा ही एक प्रेडिक्शन है। आपका बाथरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके घर के जो कोने हैं कोने वो साफ होना चाहिए, घर में जाले नहीं लगना चाहिए। आपका घर के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर कोई चादर, तौलिया या अपने कपड़े नहीं टांगना चाहिए। मतलब जैसे पीछे लोग वो लगा करके टांगने लग जाते हैं, आपको वो खूंटी चीज़। पे भी नहीं टांगना है और आपको दरवाजे पर भी नहीं टांगना है। ये सब चीजें आपके जीवन में
हर चीज को टांग देती हैं, आपके जीवन में सब कुछ टंगा ही रहेगा, हाँ। आप खुद खूंटी पे टंग कर रह जाओगे, आपकी हर चीजें, हर विश अधूरी रह जाएगी। हम्म। तो कपड़ों को बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि दोबारा आप पहनने योग्य हैं, खूंटी पर ना टांग के उनको झटक के फोल्ड करके उसकी व्यवस्थित जगह कवर्ड में या अलमारी में रख दें, ताकि नेक्स्ट डे आप उसको पहन सकें। उससे भी आपका राहु खराब होने से बच जाता है। गीले टॉवल कभी भी आपको बाथरूम में टांग के नहीं रखना चाहिए, उनको व्यवस्थित रूप से सुखा देना चाहिए। गीले टॉवल से सबसे ज़्यादा राहु प्रताड़ित होता है। इसके अलावा राहु को सही करने के लिए मैंने बताया, चींटियों को समय पर आप चीनी और आटा डालते रहें, बहुत अच्छी रेमेडी है। पक्षियों को जौ के दाने आप चुगने के लिए डालते रहें, बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु को ठीक करने के लिए घर की छत नीट एंड क्लीन हमेशा रखें। घर की छत वो राहु होती है। छत पर कभी भी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, कैक्टस नहीं लगाएं, शमी का पेड़ भी छत पर नहीं लगाना चाहिए, वर्जित माना गया है वेद शास्त्रों में। बेलपत्ती का पौधा आप लगा सकते हैं, क्योंकि राहु का आराध्य देव ही शिव है और शनि है, लेकिन शनि और राहु मिलकर फिर दोष उत्पन्न करते हैं, इसलिए शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ओके। तो ये छोटी छोटी रेमेडी है। पितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोजन जरूर निकालना चाहिए, उससे भी राहु बहुत हमारा संतुलित रहता है। और फिर सीपर वगैरह की सेवा करते रहना चाहिए। सीपर को आप लाल मसूर की दाल दान करते रहें, सीपर को आप उनकी वाइन के लिए, मदिरा के लिए पैसे कुछ देते रहें, खुद खरीद के दे दें तो और अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें आपको उनको देते रहना चाहिए, इससे आपका राहु बैलेंस रहता है। अगर आप IT सेक्टर में, सोशल मीडिया में हैं, अगर आप कंप्यूटर का काम करते हैं, आप विदेश कंपनियों से जुड़कर काम करते हैं, अगर आप मोबाइल का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आपका शोरूम है या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बेच रहे हैं, तो आप सब राहु से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से आपकी राहु की स्थिति जरूर दिखवा लें कि कुंडली में कहाँ विराजमान है, क्योंकि तीसरे, छठे, 11वें घर के राहु को मौलिक रूप से बहुत अच्छा कहा गया है। 3 घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा यह कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो राहु किसके साथ बैठा है, राहु पर किसकी दृष्टि संबंध बन रहा है, राहु कौन से घर में बैठा है, ये बहुत मैटर करता है। तो आप एक बार, अगर आपके कैरियर ग्रोथ में कोई परेशानी आ रही है, या आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो मैंने राहु से जुड़ के काम बताया, इनमें से कोई भी धंधा व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उसमें हानि हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो एक बार जरूर से अपनी कुंडली में राहु को दिखवा लें और उसकी रेमेडी करें। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, कलयुग का सबसे असरदार ग्रह कौन सा होने वाला है? फिर अगेन राहु। अच्छा। कलयुग का अधिपति देवता ही राहु है। कलयुग को राहु का ही कहा गया है, क्योंकि छल, कपट, द्वेष, झूठ, ईर्ष्या, मोनोप्लेट करना, हेरा फेरी करना, घूस लेना, रिश्वत लेना, सट्टा, जुआ, सब राहु है। रेसलिंग, एकदम से धन आना, एकदम से धन चला जाना। हाँ, ये सब राहु है। तो आप देखो, मोनालिसा कुंभ के मेले में अचानक से कितनी फेमस हुई। हाँ। कैसे फेमस हुई? सोशल मीडिया। राहु हाँ। अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। सही बात है ना? तो राहु बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ ले भी सकता है। राहु की एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो छप्पड़ फाड़ के ले लेता है, आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। इसीलिए अधिकांश शेयर मार्केट देखना, आप या तो बहुत ऊपर जाता है, लुढ़क जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। है ना? तो राहु बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। राहु कलयुग का अधिपति देवता है, इसलिए राहु से मिलकर काम करना चाहिए। जूते चप्पल का दान देते समय बहुत सोच के दान देना चाहिए। उतरे हुए जूते चप्पल, उतरे हुए कपड़े बहुत सोच समझ के आपको दान देना चाहिए। सब चीज़ें राहु को बिगाड़ सकती हैं, हमारे राजयोग को खराब कर सकती हैं। इसलिए कभी भी अगर किसी को कपड़े दे रहे हैं, अपने उतरे हुए जूते दे रहे हैं, अपने कोई भी चीज़ अगर आपकी यूज़ की नहीं है और आप उसको दे रहे हैं, तो या तो सामने वाले से कुछ पैसे ले लें, और फिर भी नमक के पानी में धोकर देना चाहिए। बिना धुले वस्त्र कभी भी नहीं देना चाहिए, बिना धुले जूते चप्पल नहीं देना चाहिए, बिना धुले आपकी कोई भी चीज़, कंबल, रजाई, तकिया किसी को नहीं देनी चाहिए। इसमें तंत्र क्रिया हो सकती है, आपके राजयोग खराब हो सकते हैं, आपके ऊपर काला जादू हो सकता है, आपके ऊपर टोना टोटका हो सकता है, वशीकरण, सम्मोहन, बहुत कुछ हो सकता है। आपकी पूरी जिंदगी का रूप रंग रेखा को ही बदला जा सकता है। इसीलिए कभी भी अपने वस्त्र, जूते, चप्पल, अपनी यूज़ की हुई चीज़ें ऐਵੇਂ ही किसी को नहीं दे देनी चाहिए। धोकर तो देना ही है मस्ट, उससे 5-10 रुपये भी ले लेना है, ताकि वो चीज़ बिक्री हुई मानी जाएगी। दान नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दान ऐसी चीज़ों का होता है जो अनयूज्ड है, जो हमने यूज़ नहीं किए। यूज़ की हुई चीज़ों का कोई दान नहीं बनता, वो उतारा बनता है, और उतारा हमको ना करना चाहिए, ना करवाना चाहिए।
काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। हर बार आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बातें मिलती हैं। मुझे आपके साथ बात करके सबसे अच्छा यही लगता है कि आपके साथ में ये जो तर्क-वितर्क होता है, वो बहुत ही रियल होता है। इसमें साइंस भी मिक्स रहता है और बेसिकली लॉजिक होता है, जो मुझे या मेरी जनरेशन को या जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मेरे घर में जब भी कभी मैंने पूछा कि ये ऐसा आप मना कर रहे हो करने के लिए, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उनको नहीं पता था, जो आपने बताया कि सदियों से, पुरखों से चलती हुई आ रही हैं, वो पास ऑन करते गए, कभी पूछा ही नहीं। तो सेम वही चीज़ होती है कि हमें नहीं पता है क्यों, लेकिन करो बस ऐसा, क्योंकि बड़े-बूढ़े बोलते हैं। तो आपसे हमें वो समझ में आता है कि अगर ये नहीं करना है, तो इसका रीज़न क्या है, और ये करना है, तो इसका रीज़न क्या है। तो गाइज मैं आपसे भी बोलूँगी, अगर आपके अंदर भी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कभी पेरेंट्स ने बोला है कि ऐसा नहीं करना है, या आपने कहीं से सुना है बट आपको उसका लॉजिक नहीं पता कि क्यों, तो एक बार ज़रूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट हम आगे फिर से करना चाहेंगे, बहुत जल्दी आपसे मिलने की पूरी आशा है। थैंक यू सो मच स्वाति। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ बैठने में। बहुत अच्छी वाइब्स आपके साथ आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और जनरल ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत कर सके। बिल्कुल तो बहुत अच्छा लगता है। आगे भी आप ऐसे ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेकर आइए बिल्कुल और यंग्स लोग जो है जनरेशन, वो हमारे देश का भविष्य है। वो जितना सुलझा रहेगा, जितना सरल रहेगा, हमारा देश उतनी तरक्की करेगा। एस्ट्रोलॉजी को सही दिशा देने का काम और जो कोशिश हम कर रहे हैं वो आप जैसे लोगों के साथ ही संभव है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हम बार-बार हर बार ऐसे ही पॉडकास्ट करें इसी आशा के साथ। राधे, राधे। राधे राधे। एस्ट्रो विद आशा को फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे आपको लिंक नीचे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पर्सनली मैम से भी डीएम में पूछ सकते हैं, नंबर भी नीचे बताया गया है। सो देर किस बात की, जल्दी से अपना फोन उठाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ। राधे राधे।